ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा कार्तिक मास के 15वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी जलंधर से कहते हैं कि हे जलंधर, निश्चित ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हैं। तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा विचित्र बात नहीं जो तुम पा ना सको। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरापत, उचित श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों के रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। धुतलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई भी स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार कहने के अनुसार सुनकर दैत्य क्रोधित हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब स्त्रियों में रत्न हो? यदि ऐसी है तो आप मुझे अवश्य बताएं। देवऋषि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है। तभी तो परम विरक्त आत्मराम शंकर जी उसके वश में हो गए हैं। देवऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझसे सुनाइए। नारद जी ने बताया, उनके चले जाने पर जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी नामक योगी रहता है, उसे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भावनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। हे राजन, किंतु वह अपनी उग्रता से शिवजी की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से सब संदेश कह सुनाई। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हुआ, जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। पर उसने शिवजी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण करो। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र रह गया। तब उसको ऐसा कृत देख शिवजी प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना प्रिय गण बना लिया। हे राजन, भगवान शिव के दूत भगवान शिव की निंदा कभी भी सहन नहीं करते। जब राहु ने इस प्रकार से कहा तो उस भद्र पुरुष ने अत्यंत क्रोध में राहु को पकड़ लिया। उसने भगवान शिव की शरण ली, तब उसने कहीं जाकर के उसको छोड़ा। उसने कहा कि प्रभु, मैंने इसे छोड़ दिया है, मेरी क्रोध अग्नि तेज है, मुझे भूख लगी है। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें भूख लगी है तो अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण करो। उसने ऐसा किया, इससे भगवान शिव प्रसन्न हो गई और उसको अपना गढ़ बना लिया। इस प्रकार से जो व्यक्ति सदैव भगवान शिव की पूजा करते हैं, जीवन में उनके आ रहे सारे संकट उसी प्रकार से दूर हो जाते हैं और भगवान शिव सदा ही अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए रखते हैं। आज्ञाकारी मानकर अपना प्रिय गढ़ बना लिया और कहा, मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी पूजा सदैव होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वह मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं होंगे। इसलिए जो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और फिर मेरी पूजा करेंगे, मैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूँगा। शिवजी से ऐसा वर पाकर वह पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गढ़ हो गया और वह भगवान शिव के गढ़ों में प्रमुख गढ़ बन करके
भगवान शिव की सेवा करने लगा। इति श्री कार्तिक मास का 15वां अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से भगवान कृष्ण विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस कथा को नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए। इस दिन तुलसी माता की पूजा, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।